हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 8वां जिसका शीर्षक है अनुक्रम तथा श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का यह वीडियो इस अध्याय का ये चौथा वीडियो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आज यह भाग 4 है। इससे पहले हमने इस अध्याय से जुड़ा 3 वीडियो बना लिए हैं। यदि आप वो वीडियो अब तक नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो देखें, जहां हमने बहुत ही अच्छी तरीक़ा से और बहुत ही आसान पूर्वक आप सभी को अनुक्रम और श्रेणी क्या होता है यह समझाने का प्रयास किया था। यानी कि जो पहला 3 वीडियो था वो एक प्रकार का इंट्रोडक्शन वीडियो था। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे इसकी चर्चा, चलिए सबसे पहले हम लोग यह करते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले अनुक्रम को एक बार फिर से देखेंगे कि अनुक्रम किसे कहते हैं, एक ओवरव्यू ले लेंगे ताकि आपको एक रिवीजन हो जाए। उसके बाद हम लोग कुछ उदाहरण लेंगे। उसके बाद हम लोग परिमित अनुक्रम देखेंगे और फिर अपरिमित अनुक्रम देखेंगे। यहाँ पर अ लिखाएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। पहले हम लोग अनुक्रम देखेंगे, उसके बाद परिमित अनुक्रम देखेंगे और फिर अपरिमित अनुक्रम देखेंगे। अब सवाल उठता है कि ये परिमित अनुक्रम और अपरिमित अनुक्रम क्या है। तो दोस्तों, ये परिमित अनुक्रम और अपरिमित अनुक्रम कुछ और नहीं बल्कि अनुक्रम के क्या है, प्रकार है, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस है। क्या है, अनुक्रम के प्रकार। तो चलिए बिना समय को देर किए आज के इस लेक्चर को, आज के इस वीडियो को ये शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि अनुक्रम किसे कहते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो के अनुसार हम देखें तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि अनुक्रम का मतलब होता है किसी चीज़ का एक निश्चित क्रम में होना। यहाँ पर 2 वर्ड जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, आपको हाईलाइट करने की आवश्यकता है। पहला चीज़ और दूसरा क्रम। पहला चीज़ और दूसरा क्रम। इस परिभाषा को मैंने पिछले वीडियो यानी कि भाग 3 में मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, जहाँ पर मैं आपको बहुत सारा उदाहरण दिया था और आपको यह समझाने का प्रयास किया था कि यहाँ पे ये जो चीज़ लिखा हुआ है, ये जो क्रम यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो पैटर्न है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस पूरी परिभाषा में, उसको मैंने पूरा अच्छी तरीक़ा से आपको फील देने की ये कोशिश मैंने की है। इसलिए इसको यदि आपको डिटेल में समझना है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने जाना कि अनुक्रम का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ यदि कोई भी चीज़ यदि एक निश्चित क्रम में होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे। जैसे यदि हम एक ऐसे संख्या लेते हैं जिसमें पहला संख्या 2 हो, फिर 4 हो, फिर 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो और ऐसे यदि यह संख्या बढ़ता जाए तो इस पूरे ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे। अनुक्रम क्यों कहेंगे, क्योंकि यह जो पूरा ग्रुप है वो एक निश्चित क्रम में चल रहा है। किस में चल रहा है, निश्चित क्रम में। कैसे, पहले 2 लिखा है, फिर 4 लिखा है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे +2 ऐड हुआ है, फिर 4 के बाद 6 आया यानी फिर से +2 ऐड हुआ, फिर 6 के बाद 8 आ गया यानी फिर से +2 ऐड हो गया। ऐसे करते करते यदि हम देखें तो 10 के पास 12 आ गया यानी फिर से +2 ऐड हुआ। यानी कि ये जो ग्रुप है ये एक निश्चित, इसको क्या कहते हैं, एक निश्चित क्रम को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको अनुक्रम कहेंगे। ठीक उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है कि जिसमें पहला संख्या 1 है, दूसरा 4 है, तीसरा 9 है,
16, 25 अब ऐसे बढ़ता जा रहा है। यदि हम यहाँ पर इस ग्रुप का क्रम की बात करें, पैटर्न की बात करें, तो हम देख सकते हैं कि पहला संख्या है वो 1 का स्क्वायर है, दूसरा संख्या 2 का स्क्वायर है, तीसरा संख्या 3 का स्क्वायर है, चौथा 4 का स्क्वायर, पांचवा 5 का स्क्वायर, और ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों उदाहरण आपको दिए गए हैं वो एक निश्चित क्रम में है, निश्चित पैटर्न में है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे। अब जैसा कि मैंने ये वाला उदाहरण अभी आपको दिया कि ये एक सीक्वेंस है, ये एक अनुक्रम है। आपने गौर किया होगा कि मैं कुछ इस प्रकार से बोल रहा था कि इसमें जो पहला संख्या है वो 1 का स्क्वायर है, दूसरा संख्या है वो 2 का स्क्वायर है। यानी कि मैं यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, संख्या। क्या संख्या, मैं एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या वास्तविक रूप में, क्या वास्तविक में यदि हम डेली लाइफ में, गणित में इस पूरे एक एक टर्म्स को यदि हम संख्या बोल के ये पुकारेंगे, संख्या बोल के दर्शाएंगे, तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि संख्या तो सभी कोई ने। तो हमें इसके लिए मैथमेटिक्स में, गणित में ये अनुक्रम के सारे टर्म्स को, सारे ये एक एक टर्म्स को जिसको हम लोग अभी संख्या बोल रहे हैं, उसको एक निश्चित अल्फ़ाबेट के द्वारा दर्शाने की कोशिश की गई है। और वो निश्चित अल्फ़ाबेट क्या है? वो निश्चित अल्फ़ाबेट आपको यहाँ पे अगले स्लाइड में आपको देखने को मिल जाएगा। वो निश्चित अल्फ़ाबेट ए है। अभी ए क्या सिग्निफाई करता है इसको अभी हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन चलिए पिछले स्लाइड को हम कवर करते हुए ये स्लाइड के पास पहुँचेंगे। यदि हमने लास्ट स्लाइड यहाँ पे छोड़ा था, हाँ, ये जो हम इसको संख्या कह रहे हैं, जिसको अभी हमने जाना कि अनुक्रम के सभी संख्याओं को, यानी सभी टर्म्स को हम लोग एक ये पार्टिकुलर अल्फ़ाबेट से दर्शाते हैं। वो अल्फ़ाबेट क्या है? ए है। क्या है? ए है। अब ए है तो इसको हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि इस अनुक्रम का A1 है, A4 है, A9 है। ऐसे तो ए यदि आप कहिएगा कि A1 है, A4 है, A9 है, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि वेरिएबल तो आपका सेम है। वेरिएबल यहाँ पे क्या है? ए है, लेकिन सबका वैल्यू जो है वो अलग अलग है। इसीलिए अनुक्रम में क्या होता है कि ए से तो दर्शाया जाता है। ए से किसको दर्शाया जाता है? तो अनुक्रम के सभी टर्म्स को दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे टर्म्स बोलना भी ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं ठीक होगा? क्योंकि मैथमेटिक्स का, गणित का एक अपना लैंग्वेज होता है। इसलिए ये जो मैं अभी टर्म्स यूज कर रहा हूँ कि पहला टर्म, इस अनुक्रम का दूसरा टर्म, इस अनुक्रम का तीसरा टर्म, इस वर्ड को, इस टर्म्स का जो मैं टर्म यूज कर रहा हूँ उसको गणित में एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। क्या के नाम से जाना जाता है? एलिमेंट्स के नाम से, जो कि यहाँ पर अगले स्लाइड्स में लिखा हुआ है कि एक अनुक्रम में जो भी संख्या आती है वह उस अनुक्रम का पद कहलाता है। ध्यान से पढ़िए कि एक अनुक्रम में जो भी संख्याएं आती है वह उस अनुक्रम का पद कहलाता है। यानी कि ये एक अनुक्रम है, ये देखिए ये एक अनुक्रम है। इसमें जो भी संख्या आ रही है, 1 आ रही है, 4 आ रही है, 9 आ रही है, 16, 25, ये सारा संख्या आ रहा है, तो ये सारा संख्या क्या कहलाएगा? अनुक्रम का पद कहलाएगा। पद मतलब उस अनुक्रम का एलिमेंट्स कहलाएगा। यहाँ पे मैंने पद का इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन किया है कि पद को हम लोग क्या कह सकते हैं। तो अंग्रेजी में पद को एलिमेंट कहा जाता है। अब जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि एक अनुक्रम का जो आपको पिछला एग्जाम्पल मैंने दिया था कि एक अनुक्रम का जो पद होता है उसको क्या से दर्शाया जाता है? ए से।
और मैंने अभी भी बताया कि यहाँ पर यदि आप सिर्फ ए से दर्शाओगे कि इस अनुक्रम का सारा पद को आप दर्शाइए, यदि ऐसा कुछ प्रश्न आपके सामने आता है और यदि आप कह देते हो कि इस अनुक्रम का पद कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं a = 1, a = 4, a = 9, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए वेरिएबल का वैल्यू तो सब में सेम है, सब में ए है, लेकिन इसका कांस्टेंट वैल्यू क्या डिफर कर रहा है। 1 है, 4 है, 9 है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक जगह एक ही ए 1 भी हो, एक ही ए 4 भी हो और एक ही ए 9 भी हो। ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए गणित में इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया और ये कहा गया कि जो पहला पद होगा, जो किसी भी अनुक्रम का जो पहला पद होगा उसको ए से तो दर्शाया जाएगा, लेकिन ए के नीचे एक छोटा सा 1 लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा? 1। अब ये 1 ये नहीं दर्शा रहा है कि इसका पहला एलिमेंट 1 है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लगा दिए। यहाँ ध्यान से आपको समझिए, मैंने बताया कि ये जो पहला एलिमेंट है इसको क्या से दर्शाया जाएगा? a1 से। लेकिन ये जो 1 आपको दिख रहा है ये नहीं दर्शा रहा है कि यहाँ पे चूंकि 1 है इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। यहाँ पे यदि 2 होता तो हम यहाँ पे 2 लिख देते। ये नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो मैं अभी a1 से दर्शा रहा हूँ कि ये चूंकि ये पहला पद है, ये पहला एलिमेंट है इस अनुक्रम का, इसलिए हम लोग a के पास 1 लिखेंगे। यदि हम इसी को 4 के लिए दर्शाएं तो चूंकि यह इस अनुक्रम का दूसरा एलिमेंट है इसलिए इसको हम लोग a के साथ 2 लिखकर दर्शाएंगे। ठीक उसी प्रकार यदि हम 9 को दर्शाना चाहें तो a के साथ यदि हम 3 लिख देते हैं तो वो क्या दर्शाएगा कि यह तीसरा पद को दर्शाएगा। यही वाला अगला स्लाइड में हमें लिखा है कि पद को तो अनुक्रम के पद को तो ए से दर्शाया जाता है, लेकिन उसके पोजीशन को वो किस स्थान पे अनुक्रम है उसको हम लोग इस नंबर से दर्शाते हैं। वह पद अनुक्रम का वह पद जो पहले स्थान पर हो उसको हम लोग a1 से दर्शाएंगे। अनुक्रम का वह पद जो दूसरे स्थान पे हो उसको हम लोग a2 से दर्शाएंगे। ठीक उसी प्रकार अनुक्रम का nवां पद जो लास्ट पद होगा वो n होगा कुछ, तो उसको हम लोग क्या से दर्शाएंगे? a के साथ n लिख के दर्शाएंगे। अब उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ तक अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अनुक्रम के प्रकार की ओर। अनुक्रम का टाइप्स क्या होता है उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हमने शुरुआत में ही जाना कि अनुक्रम 2 प्रकार का होता है। पहला परिमित अनुक्रम, दूसरा अपरिमित अनुक्रम। अभी यहाँ पर एक उदाहरण जानने से पहले आप इसका ये डेफिनेशन देख लो कि परिमित अनुक्रम किसको कहते हैं। वैसा अनुक्रम जिनमें पदों की संख्या सीमित हो। किसकी संख्या सीमित हो? पदों की संख्या। पदों यानी एलिमेंट्स की संख्या सीमित हो, कांस्टेंट हो, ये फाइनाइट हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमित अनुक्रम कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए यह एक अनुक्रम है, चूँकि यहाँ पर ये जो क्रम है वो ये जो ग्रुप है वो एक निश्चित क्रम में है, इसलिए पूरे ग्रुप को हम लोग एक अनुक्रम कह सकते हैं। अब इस पूरे अनुक्रम में पदों की संख्या, कितना इसमें पद है? तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 पद है। यानी कि इस अनुक्रम में हम लोग पदों की संख्या को गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसलिए ऐसे अनुक्रम को जहाँ पर पदों की संख्या फाइनाइट हो, एक निश्चित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमित अनुक्रम कहेंगे। ठीक उसी प्रकार अपरिमित अनुक्रम को यदि हम देखें तो अपरिमित अनुक्रम वैसा अनुक्रम होता है जिनमें पदों की संख्या सीमित नहीं हो।
किसकी संख्या सीमित नहीं हो, तो पदों की संख्या सीमित नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। जैसे यदि हम पिछला उदाहरण ले लें जिसमें हमने सिर्फ 25 तक लिया था, कितना तक लिया था, 25 तक, और आगे ये सब हटा दीजिए, हमने यहाँ तक लिया था और उसको क्या कहा था कि ये परिमित अनुक्रम है। क्यों परिमित अनुक्रम है? क्योंकि इसमें पदों की संख्या फाइनाइट है, इसको गिना जा सकता है। कि यदि आपसे पूछे कि इस अनुक्रम में टोटल कितना एलिमेंट्स है, कितना पद है, तो आप इसे गिन के आसानी से बता सकते हो कि इसमें टोटल 1 2 3 4 5 यानी कि 5 पद है। लेकिन यदि इसी अनुक्रम में 25 के बाद कॉमा लगा के डॉट 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 ऐसे लगा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये डॉट 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 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आप सभी को पता होगा कि डॉट 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 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो पूरा ग्रुप है, ये जो पूरा अनुक्रम है, जिस क्रम में चल रहा है, इस पूरा अनुक्रम जिस पैटर्न में चल रहा है वो ठीक उसी प्रकार वो हमेशा आगे बढ़ते जाएगा। यही मतलब हुआ ना, डॉट 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 जो हम लोग लिखते हैं उसका मतलब क्या हुआ कि जो आप अभी सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो उसी को आपको आगे भी फॉलो करते रहना है। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे ही हमने डॉट डॉट लगाया तो इस अनुक्रम का जो पद हो गया वो असीमित हो गया। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप ये 6वां पद लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 36 का फिर डॉट 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 लिखा जाएगा। तो ये सिर्फ nवां पद भी यदि लिख दोगे तो n+1 पद लिखना होगा। यानी कि इस अनुक्रम का जो टोटल पद है वो निश्चित, वो सीमित नहीं है। इसलिए ऐसे अनुक्रम को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमित अनुक्रम। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो आसान पूर्वक और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। मैंने आज के वीडियो में अनुक्रम की परिभाषा को बहुत ही छोटी रूप में, बहुत ही जल्दी में समझा दिया आपको। यदि आपको डिटेल में जानना है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।